हेलो एवरीवन। आज के इस लेक्चर में हम देखने वाले हैं कि जावा में वेरिएबल्स क्या होते हैं। वेरिएबल्स को समझने के लिए हम एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं। जैसे कि हमारे घर में किचन होते हैं। किचन्स में हमारे कंटेनर होते हैं जिसमें हमारे जो खाना बनाने में सामान यूज़ होता है वो रखा होता है। तो जब हम खाना बनाते हैं, जो भी मसाले हमको यूज़ होते हैं खाना बनाने में, वो हम उस कंटेनर से लेते हैं और यूज़ करके वापस रख देते हैं। सही बात है। तो वेरिएबल्स का भी यही काम होता है एग्जैक्टली। वेरिएबल्स क्या करते हैं, कोई भी डेटा की वैल्यू होल्ड करते हैं, उनको स्टोर कर देते हैं मेमोरी में, और जब भी हमें उनकी वैल्यू यूज़ करनी होती है तो हम उसको काम में ले सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं कि वेरिएबल्स को हम बनाते कैसे हैं और उनको यूज़ कैसे किया जाता है। तो यहाँ पे मैंने एक फ़ाइल बनाई हुई है variables.java नाम की। यहाँ पे अपन एक जो अपना बॉयलर प्लेट कोड है वो लिख लेते हैं। एक पब्लिक क्लास और उसके अंदर एक मेन फंक्शन तो चाहिए होता है। मेन फंक्शन के बिना कोई प्रोग्राम रन नहीं होता। ये तो मैंने पहले वाले वीडियो में बताया था। वेरिएबल्स को समझने के लिए हमें कुछ डेटा टाइप्स समझने पड़ेंगे। डेटा टाइप्स मतलब डेटा के टाइप्स। तो डेटा टाइप्स होते तो बहुत तरह के हैं, लेकिन अभी हम सिर्फ वेरिएबल्स पे फोकस कर रहे हैं, तो सिर्फ दो तरह के डेटा टाइप समझते हैं। सबसे पहले होते हैं हमारे पास इंटीजर्स होते हैं, जैसे कि बेसिकली -1, -2, 0 एट्सेट्रा। इस तरह के जो हमारे नॉर्मल इंटीजर्स होते हैं, मतलब कि नंबर्स नेगेटिव और पॉजिटिव, उसे हम इंटीजर्स कहते हैं, हमको पता ही है। और एक और होता है जिसे कहते हैं स्ट्रिंग। देखिए, स्ट्रिंग का मतलब होता है कोई भी टेक्स्ट वैल्यू। जैसे कि हमने नोटपैड यूज़ किया हुआ है। नोटपैड में जो हम चीज़ें लिखते हैं वो एक टेक्स्ट वैल्यू होती है, और उसी टेक्स्ट वैल्यू को हम जावा में स्ट्रिंग कहते हैं, या फिर जो जितनी भी हमारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं उस टेक्स्ट वैल्यू को हम उनमें स्ट्रिंग कहते हैं। अब स्ट्रिंग को जब भी लिखते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में, तो या तो सिंगल कोट या डबल कोट से इनक्लोज करते हैं। जावा में हम यूज़ करते हैं डबल कोट्स, मतलब कि ये। तो जब भी कोई स्ट्रिंग शुरू करो, वो शुरू होगी हमेशा एक डबल कोट से और एंड होगी हमेशा एक डबल कोट से। जैसे कि मैं यहाँ पे लिखूँ हेलो माय नेम इज़ अरुण, तो ये एक स्ट्रिंग है और ये एनक्लोज्ड है डबल कोट से। ठीक है, हमने दो जो बेसिक हमारे डेटा टाइप्स थे वो समझ लिए। अब बात करते हैं वेरिएबल क्रिएशन की, कि भाई वेरिएबल्स क्रिएट कैसे करते हैं। तो क्रिएशन के टाइम पे हमारे पास दो स्टेप्स होते हैं। सबसे पहला स्टेप होता है डिक्लेरेशन, मतलब कि वेरिएबल को डिक्लेयर करना। तो डिक्लेरेशन जैसे कि हमने कोई कंटेनर लिया, उसको कोई नाम दिया। जैसे कि हमारे कंटेनर्स पे लेबल्स लगे होते हैं। किचन में भी मान लो एग्जांपल लें, तो सॉल्ट का कंटेनर, उसके ऊपर सॉल्ट लिखा होता है। टी का कंटेनर, उसके ऊपर टी लिखा होता है। इसी तरीके से जावा में डिक्लेरेशन होता है। वो क्या करता है, एक एम्प्टी कंटेनर बना देता है। जैसे कि मैं करके दिखाता हूँ। स्टेप 1 डिक्लेरेशन। डिक्लेयर कैसे करें वेरिएबल को वो देखते हैं। सबसे पहले आता है वेरिएबल का डेटा टाइप। हम यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं इंटीजर का। इंटीजर को हम एब्रीविएट करते हैं जावा में इंट से। एब्रीविएट मतलब एक शॉर्ट फॉर्म। इंट लिख दिया, वेरिएबल का डेटा टाइप, और फिर उस वेरिएबल का नाम। जैसे कि कोई कंटेनर बनाया और कंटेनर का नाम। यहाँ पे एग्जांपल के लिए अपन लेते हैं एज। तो इस स्टेटमेंट से क्या हुआ, जैसे कि मैंने बताया, एक खाली कंटेनर बन गया जिसके अंदर सिर्फ इंटीजर टाइप की वैल्यू आ सकती हैं, और उस कंटेनर पे लेबल लगा हुआ है एज। ठीक है, एक और कोई वेरिएबल डिक्लेयर करके देखते हैं। इस बार लेते हैं स्ट्रिंग। वेरिएबल का डेटा टाइप, फिर उसका नाम। ठीक है, ये एक और कंटेनर बन गया खाली, जिसमें सिर्फ टेक्स्ट वैल्यू आ सकती हैं, यानी कि स्ट्रिंग आ सकती है, और उस कंटेनर का नाम है नेम। ठीक है, स्टेप 2 होता है
इनिशियलाइजेशन का मतलब हमने एक खाली कंटेनर बना दिया, अब उस कंटेनर में कुछ सामान डालते हैं। जैसे कोई सॉल्ट का हमारे पास कंटेनर है, तो उसमें जब सॉल्ट डालते हैं तो उसे करते हैं कि इनिशियलाइज हो गया। टेक्निकली यही मतलब होता है, लेकिन हम समझने के लिए ये कहते हैं एक एम्प्टी कंटेनर में कुछ सामान आ गया। तो किसी वेरिएबल को इनिशियलाइज करने के लिए अपन लिखते हैं वेरिएबल का नाम, जैसे कि एज इज इक्वल टू उस वेरिएबल की वैल्यू जो हमें स्टोर करके रखनी है। फॉर एग्जांपल अपन देते हैं 25, ठीक है। सिमिलरली नेम को भी इनिशियलाइज कर देते हैं, नेम इज इक्वल टू अरुण, ठीक है भाई। हमने देखा एक एम्प्टी कंटेनर बनाना और उस कंटेनर में एक वैल्यू रखना, डिक्लेरेशन देन इनिशियलाइजेशन, ओके, ऑल फाइन। नाउ इफ़ यू वांट टू यूज़ दिस वेरिएबल्स, हम क्या करेंगे? तो सिंपली अपन किसी वेरिएबल को जब यूज़ करना होता है तो उस वेरिएबल को उसके नाम से पुकारते हैं। जैसे कि मैं मान लो इन दोनों को प्रिंट करवाना चाहता हूँ, मैं प्रिंट कैसे करवाऊँ? अपन जानते थे प्रिंट के लिए लिखते हैं अपन सिस्टम आउट डॉट प्रिंट लाइन, प्रिंट लाइन। अब कैसे प्रिंट करवाएं? सिंपली अपन उस वेरिएबल को उसके नाम से कॉल करेंगे, यानी कि नाम से पुकारेंगे या नाम से देखेंगे। एज सबसे पहले चलो कन्वेंशन के तरह से करते हैं, सबसे पहले प्रिंट करते हैं नेम एंड देन इस लाइन को डुप्लीकेट करेंगे, फिर प्रिंट करेंगे एज। इसे एक बार रन करके देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। तो रन होने पे सबसे पहले अपन ने नेम प्रिंट करवाना चाहा था, तो नेम प्रिंट होके आ गया एंड देन वी प्रिंटेड द एज, सो इट्स वर्किंग ऑल फाइन। नाउ मैंने कहा था कि दो स्टेप्स होते हैं डिफरेंट, एक डिक्लेरेशन, एक इनिशियलाइजेशन। व्हाट इफ आई टेल यू वी कैन डू बोथ ऑफ these स्टेप्स इन अ सिंगल लाइन? एक लाइन में इसको कर सकते हैं दोनों स्टेप्स को। तो मैं नेम को एक टाइम पे डिक्लेयर इनिशियलाइज करके बताता हूँ। स्ट्रिंग नेम जैसे कि अपन डिक्लेयर करते थे, और फिर इधर ही इसकी वैल्यू असाइन कर देंगे, जैसे कि इज इक्वल टू अरुण। नाउ इफ यू वांट टू प्रिंट दिस name and age, we'll save this file and then run it. See, we get the same result. First the name gets printed and then the age. तो ये है वेरिएबल्स का कॉन्सेप्ट। हमने आज के इस लेक्चर में देखा सबसे पहले तो दो बेसिक डेटा टाइप्स, फिर वेरिएबल क्रिएशन की प्रोसेस, कैसे हम डिक्लेयर करते हैं, कैसे हम इनिशियलाइज करते हैं, और कैसे हम ये दोनों काम एक ही लाइन पे कर सकते हैं। तो आज के इस लेक्चर में इतना ही। आप अपने वेरिएबल्स खुद से बना के देखिए, कुछ प्रैक्टिस करिए, फिर अगर आपको प्रैक्टिस अच्छे से हो जाएगी वेरिएबल क्रिएशन की, तो आने वाले लेक्चर्स में दिक्कत थोड़ी कम होगी, समझने में आसानी हो। तो तब तक के लिए थैंक यू। अगले लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे डेटा टाइप्स।